नाज़रीन, अगर दुनिया के ममालिक में जुर्म की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रेशो जो आम तौर से नज़र आती है वो भारत है। भारत की आबादी चूँकि बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लोग सड़कों पर भी इंसानों का कत्ल कर देते हैं और इस तरह की वीडियोस बहुत ज़्यादा आती हैं। इसी तरह की एक वारदात 4 और 5 नवंबर की रात को हुई, जब पुलिस को इत्तला मिली कि एक फैमिली जिसकी एक औरत और उसके 3 बच्चों को कत्ल कर दिया गया है। जब ये वहाँ जाते हैं तो ये गुप्ता फैमिली थी। जब पुलिस वहाँ जाकर देखती है तो उन्हें वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम नीतू गुप्ता है, उसके 3 बच्चे जवान साला थे, 16 से 22 साल उनकी उम्र थी, उनकी डेड बॉडीज़ मिल जाती हैं। मगर जो उनका सरबराह है रंजीत्रा गुप्ता जिसका नाम था, वो वहाँ पर नहीं मिलता। तो पुलिस को पहला शक यही जाता है कि गालिबन घर के सरबराह ने अपनी फैमिली के साथ ये वारदात की है। ताहम उसके बाद पुलिस अपनी तलाश शुरू करती है, सर्च शुरू करती है, सीसीटीवी फुटेज देखी जाती हैं, फ़ोन का उसका रिकॉर्ड देखा जाता है। तो उन्हें जो रंजीत्रा गुप्ता है उसका एक फ़ोन जो डेड था, बंद किया हुआ था, स्विच ऑफ था, वो 20 किलोमीटर के फासले पर ट्रेस होता है। और पुलिस जब वहाँ जाती है तो ये रंजीत्रा गुप्ता का अपना ही एक रिहायशी बिल्डिंग थी जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी। वहाँ उसकी एक बिल्डिंग पर उन्हें रंजीत्रा गुप्ता की बॉडी भी मिल जाती है। अब पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वारदात ने इस मर्डर ने हाई पकड़ ली थी। मीडिया के साथ हर तरफ फैला हुआ था और लोग पूछ रहे थे कि आखिर इनका कातिल कौन है। बहरहाल जब तहकीक शुरू की गई तो फिर कहा जाता है कि 5 लाख टेलीफोन कॉल्स का रिकॉर्ड देखा गया और 240 घंटे सीसीटीवी फुटेज जो मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ इलाके हैं उसको सर्च किया गया। और उसके बाद पुलिस को सुराग मिलना शुरू हुआ और उन्हें पता लगा कि इसका मर्डर इसके अपने भतीजे ने किया है। और जब उसके भतीजे को पकड़ा गया तो उसने बताया कि ये वारदात की वजह क्या थी। उसने बताया कि आज से 24 साल पहले 1997 में ये वारदात हुई। 2022 में 1997 में रंजीत्रा कुमार जो कि इनका सगा चचा था, उसने अपने भाई और भाभी यानी इन बच्चों के पेरेंट्स और दादा को, जिसका नाम बाबा गुप्ता था, उसका मर्डर किया था। और फिर उसके बाद इसने सारे कारोबार पर भी कब्ज़ा कर लिया था और उसके साथ साथ इसने इन तीनों बच्चों को भी अपने पास रख लिया था। और फिर जब ये बच्चे बड़े हुए तो एक रोज़ ऐसा हुआ कि इनके साथ बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया, इनके ऊपर मारा पीटा गया। तो फिर इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि अब हम इस फैमिली को नहीं छोड़ेंगे, इनसे इंतकाम लेंगे, ना सिर्फ इस चचा से इंतकाम लेंगे, चची से इंतकाम लेंगे, बल्कि इनके बच्चों को भी मार देंगे। और उसके बाद फिर उन्होंने बाज़ार से पिस्टल ख़रीदी जो कि ट्रेस हो गई, किस शॉप से ली वो भी पता लग गया। अब मसला ये था कि एक भाई जिसका नाम विशाल गुप्ता था वो तो ट्रेस हो गया था, मगर जो कार्रवाई जिसने की थी उसका नाम प्रशांत गुप्ता था, जिसको जुगनू के नाम से पुकारा जाता था। अब वो जुगनू ट्रेस नहीं हो रहा था। बहरहाल विशाल को जब पकड़ा गया तो फिर उसके बाद ट्रेस किया गया कि उसका एक राब्ता सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए अपने भाई के साथ हो रहा था, जो एक रेलवे स्टेशन पे एक शही का रूप धार कर लेटा हुआ था। सिर्फ उसके पास से जब उसे पकड़ा गया तो उसके पास से एक चादर मिली ताकि उसे ट्रेस ना किया जाए। ज़ाहिर बात है किसी को शक नहीं जाता कि एक प्लेटफार्म पर, रेलवे के प्लेटफार्म पर अगर एक नशे लेटा है कि वो कोई कातिल भी हो सकता है। तो यूँ नाजरीन इस केस को हल किया गया, उसके बाद इनको गिरफ़्तार किया गया और अब इनका केस अदालत में चल रहा है। मगर इसके पीछे वारदात ये थी कि 2 भाई से एक जायदाद के पीछे लड़े और जायदाद के पीछे ऐसे लड़े कि फिर उन्होंने अपना पूरा ख़ानदान ही ख़त्म कर दिया। आज वो ख़ानदान ख़त्म हो गया, मगर उनकी इमारतें, उनकी बिल्डिंग और उनका कारोबार ना वो रंजीत्रा कुमार के काम आएगा और ना ही उसके भतीजों के।